फिर देखने पर डर नहीं लगता, क्योंकि यह उसी का अंश है। तो अंश अपने अंशी को देखता है ऊपर, तो वहां डर नहीं। लेकिन वहां जब यहां देखता है तो उससे नजरें कट जाती हैं, डर जाता, नहीं नहीं यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां वो मेरा अंश नहीं है, अंशी नहीं। तो इस हिसाब से आपका यथार्थ संबंध जगत से कभी आपका संबंध था ही नहीं, आपने झूठ मूठ का मान लिया है। आपका संबंध सदा भगवान से है। लेकिन आप उस गीदड़ के झुंड में मिल करके, गीदड़ के झुंड में शेर मिला तो अपने को क्या समझ लिया, गीदड़। ऐसे जगत में रहते रहते अब आप लोग तो एड्रेस भी यहीं का देने लग गए हो, हम यहाँ रहते हैं इस गली में, इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में। ये व्यवहार में देना भी पड़ता है। लेकिन आप कौन हो, कहां से आए, कोई आपसे पूछे आप कहां से आए। अच्छा, अब कोई बताता है मैं भारत का हूं, कोई बोल रहा है मैं अमेरिका का हूं, कोई बोल रहा है मैं अफ्रीका का हूं, कोई बोल रहा है मैं न्यूजीलैंड का हूं। लेकिन ये बताओ, तुम किसी भी देश में रहते हो, पर यहां से जाने के बाद पहुंचोगे तो सब एक ही जगह। बोलो हाँ, यहां बांट लिया है लोगों ने, मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये जाति इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी। यहां बंटवारे हैं। आकाश से जब पानी गिरता है ना, तो पानी सबके लिए एक सा गिरता है। पानी की एक बूंद गंगा में गिरती है, वो गंगा जल बन जाती है। यमुना में गिरती है, यमुना जल हो जाती है। नाले में गिरती है, नाला बन जाती है। वही पानी सांप पीता है, जहर हो जाता है। वही पानी नारियल के पेड़ में गिरता है, नारियल का जल हो जाता है, नारियल पानी। बोलो हाँ कि ना। पानी वही है, संगति बदलती चली गई। संगति पानी की, जब बारिश हुई ना तो पानी एक सा बरसा था। ईश्वर ने हर बूंद को एक सा बनाया है। सारी बूंद बरसने वाली ठंडी ही होगी, कभी गर्म पानी नहीं बरसा आज तक, एक सी बूंद है। पानी ही बरस रहा है, पर वही पानी गंगा में गिरते ही गंगा जल, यमुना में गिरते ही यमुना जल, नाले में गिरते ही अपवित्र नाला। ऐसे ही है। मैया श्रीमती सुनीता, मैया श्री गणेश प्रसाद जी, आपने तो देखो अपने समय को सार्थक कर लिया। ये कौन सा महीना चल रहा है, क्या नाम है? इस महीने के दो नाम हैं, अघहन। अघन, अघ कहते हैं पाप को, जो पाप को समाप्त करने वाला हो वो अघहन। अघहन, जो अघ का हनन कर दे, मतलब मार दे, वो अघहन। और मार्गशीर्ष, जो श्रेष्ठ मार्ग को दिखा दे, वो मार्गशीर्ष है। ये माह मार्ग दिखाने वाला है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, शांति का मार्ग। और अघहन, जो पाप को इस महीने आप लोगों ने कार्तिक मास की महिमा तो सुनी। गीता में लिखा है कि मासों में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण का ही मास ये मार्गशीर्ष मास। पर कोई लेटो है लाला, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मिले। ए कन्हैया यहाँ ही हो लाला। वहां लेटे थे नारायण शेष सैया पर। ब्रजवासी बोले सुनो, ए भैया ये सांप के ऊपर कौन सो रहा है? दूसरों बोले लाला कौन सो सके सांप के ऊपर, हमारो कन्हैया ही होएगो। अब आवाज लगा रहे हैं, ए कन्हैया वहां काय को पड़े हो, यहां तेरे संग कबड्डी खेलें। वहां जितने लोग थे पार्षदगण सब बोले, ए भैया कहां से आए हो? बोले हम वृंदावन से आए हैं। चुप रहो, शोर काय कर रहे हो? ब्रजवासी बोले चुप 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 चुप।
पार्षदगण बोले काहे हल्ला कर रहे हो? बोले भैया हमारो कन्हैया कहीं मिले ना है, दिख ना रहे हो, कहीं कहाँ चलो गए हो? कौन कन्हैया? अरे तुम्हारे वो कौन लेटे हैं? बोले वो भगवान है बैकुंठ के, यहीं के भगवान है वो। अच्छा यही तेरे भगवान है? हाँ यही भगवान है। अरे लाला तेरो भगवान तो हमारे वृंदावन में हमारे संग कबड्डी खेले और हमारे संग न जाए जाए के मक्खन खाए। बैकुंठ वाले बोले पार्षद कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारे भगवान तो यहीं रहे, कहीं जाए आए ना? ना भैया तो को बड़ी गलत फहमी हो गई, हमारो कन्हैया बड़ो छलिया है, दारी को कब आके आसाम के ऊपर लेट जाओ, कभी आसाम से उठ के वृंदावन आ जाए तो को पतो ही ना चले, तो हमारे लाला को जाने ना है। बैकुंठ वाले बोले कि भैया देखो तुम बहुत शोर कर रहे हो, चलो यहां से। ब्रजवासी बोले तो रख अपनो बैकुंठ, हमें चाहिए भी ना। ए लाला तेरे बैकुंठ अच्छो ना है लाला, हमें वृंदावन बुला। तेरे बैकुंठ में तो हम तेरे संग खेल ना सके, तेरे संग खा ना सके, तेरे संग बात ना कर सके, तेरे संग हंस ना सके, तेरे संग झूला ना झूल सके, तेरे संग नहा ना सके। अरे वृंदावन को कहीं घूम सके, हंस सके, रो सके, वहाँ के कंधे में अपनो माथा रख सके, वहाँ को बैल बना के वहाँ के ऊपर बैठ जाए हम। पर ये सारी सुविधाएं बैकुंठ में, इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। इसलिए तो कहा, इसलिए कहा वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं। कितनी उंगलियां उठाते हैं? क्यों? ये मूर्ख लोग कृष्ण को कितना समझ पाएंगे? इनकी खोपड़ी में कृष्ण चढ़ेंगे? ये तो दिन रात शराब पीते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं, गलत काम खुद करते हैं, इन्हें कृष्ण समझ में आ जाएंगे? अरे जो कृष्ण के लिए डूब गया, नाम जप रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सालों साल तक पागलों की तरह केवल प्रभु के आश्रित है, उसे कुछ समझ में आता है कि कृष्ण कौन है? उसे भी पूरा समझ में नहीं आता। हनुमान जी को भी राम कितने समझ में आए? अब बताओ हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कोई होगा? बोलो। नहीं नहीं ना। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों की खान हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अतुलित बलिधामम, अतुलित बल। ऐसे हनुमान जी जो पहाड़ को हथेली पे रख लेते हो। ऐसे हनुमान जी राम को जब जाने, अच्छा हनुमान जी भी जब तक राम को नहीं जाने ना, तो राम के आगे ऐसे ऐसे खड़े थे, मैं पंडित जी हूं, मैं ज्ञानी हूं। हनुमान जी भी राम के आगे ना ज्ञानी बाबा बन के गए थे। राम को नहीं जानोगे तो खुद को ज्ञानी समझोगे। हनुमान जी बोले, पंडित जीवन के पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई ऋषिमुख पर्वत के पास। जब गए ऋषिमुख पर्वत नियर आया, वहां हनुमान जी गए, कहा कौन हो आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? हनुमान जी बोल रहे हैं। राम कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी। उस समय सीता चोरी, जब सीता मैया चोरी हो गई और राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी को किसने बोला? सुग्रीव ने। सुग्रीव ने बोला कि दो पुरुष आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा, जरा पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, कौन हो आप? राम जी बोले कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम
कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम है। अब हनुमान जी अभी तक नहीं जाने तो खड़े